सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इफेक्ट है वो स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके जो स्टैंड लोन रिजल्ट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा भी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्वार्टर एंडेड और ये आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो क्या भी 8,40,925 लाख की। करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा भी 8,409 करोड़ 25 लाख। जो प्रीवियस में 8,448 करोड़ की 8,484 करोड़ की इनकम थी, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहां पर 7,437 करोड़ की इनकम थी। यानी कि ईयर टू ईयर इनकम में जंप है, बट क्यों ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो ड्रॉप हुई है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो एक्सपेंडिचर है, यानी कंपनी जो टोटल खर्चे किए हैं भाई, वो क्या है, बैंक ने जो किए हैं वो 6,143 करोड़ के। प्रीवियस में 6,355 करोड़ थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,656 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस बढ़े हैं, बट क्यों उनकी बेसिस पर इसके एक्सपेंस भी गिरते हुए नजर आए हैं। बट अब की बार जो इसके रिवेन्यू है ना, एक्सपेंस तो ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया भी कितना, लेकिन उससे पहले आप लोग देखोगे इसका जो प्रोविजन है वो लगभग 1,028 करोड़ का है, जो प्रीवियस में 1,140 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 701 करोड़। ईयर टू ईयर प्रोविजंस में जंप है, बट क्यों उनके बेसिस पर जो प्रोविजंस है वो कम हुए हैं भाई। तो अब की बार जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखोगे 873 करोड़ का, जबकि प्रीवियस में 777 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 722 करोड़। तो प्रॉफिट्स में आप लोग देखोगे बहुत अच्छा इजाफा होते हुए नजर आया है, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए। और बाकी अर्निंग पर शेयर की बात करें 46 पैसे, प्रीवियस में 42 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 38 पैसे। एनपी और देख लेते भी ग्रोस एनपी एंड नेट एनपीए। ग्रोस एनपी की बात करें तो आप लोग देखोगे 6,070 करोड़ के रहे हैं करंट में, जो प्रीवियस में 6,249 थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8,440 करोड़। तो ग्रोस एनपीए हर क्वार्टर में आप लोग देखोगे कम हुए, ईयर टू ईयर भी एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी। नेट एनपीए की बात करें तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे भी 1,302 करोड़ के, प्रीवियस क्वार्टर में था क्या थे 1,059 करोड़ के, और करंट में आया अभी 975 करोड़ के। तो देख सकते हो ईयर टू ईयर भी नेट एनपीए टूटे हैं, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी नेट एनपीए टूटे हैं। कितना अच्छा आंकड़े आए हैं, कितना अच्छा डाटा देखने को मिल रहा है। तो और मार्जिन की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर बेसिस पर 9.72% से इंक्रीज होकर के आप लोग देखोगे 10.39% रहा है, एंड क्यों इनके बेसिस पर आप लोग देखोगे 9.16% से 10.39% पर रहा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ये भी आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, जिसका इफेक्ट हमें बिल्कुल पॉजिटिव स्टॉक के ऊपर देखने को मिलना चाहिए भी। और कुछ पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो, ये आप लोगों को कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और तो इसके अंदर कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं हुआ भाई, ठीक है। और पूछना तो कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।